हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एम जे और आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम एक कानूनी अवधारणा पर चर्चा करने जा रहे हैं, जमानती और अजमानती अपराध। वे क्या होते हैं और आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित करते हैं, देखते रहिए क्योंकि हम इसे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो हम बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। बेलेबल या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑफेंस या फिर अपराध होते क्या हैं। कोई भी कृत्य जो किसी भी कानून द्वारा अपराध के रूप में माना जाता है, एक अपराध है। कोई भी कार्य जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन के कारण बने या दूसरों को खतरनाक क्षति पहुंचाता है जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करे, उसे अपराध के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के सबसेक्शन क्यू के अंदर अपराध की परिभाषा दी गई है, जो निम्न प्रकार है। इसे हम साधारण भाषा में समझते हैं। कोई भी व्यक्ति एक या अधिक कोई काम करता है, उसे आप कुछ भी काम समझ सकते हैं, कोई भी काम करता है और वह काम कानून की किताबों में गलत माना गया है और दंडनीय भी है, तो इस व्यक्ति ने जो काम किया वो अपराध है। इसके पश्चात अब हम समझेंगे कि जमानत क्या होती है। जमानत एक साधन लेख पत्र जिसका उपयोग आरोपी की आवश्यकता अनुसार उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जमानत शब्द को धारा 2 ख में परिभाषित करता है, लेकिन वास्तव में जमानत एक ऐसा समझौता है जिसमें एक व्यक्ति अदालत में आवश्यकता अनुसार उपस्थिति और अनुबंध में निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए एक लिखित दायित्व पेश करता है। अगर वह व्यक्ति समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो वह एक निश्चित राशि के अर्थदंड से आश्वासन देता है। इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। जमानत क्या है, यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय या पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को विशिष्ट शर्तों के ऊपर छोड़ दिया जाना, यही जमानत है। इसे आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 ख में जो जमानत की परिभाषा दी गई है वह निम्न है। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा में नई धारा जोड़ी गई है। अब ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। जमानत पत्र वह पत्र है, वह दस्तावेज है जो जमानती अदालत के समक्ष पेश करता है या फिर पुलिस थाने में पेश करता है। बंद पत्र भी इसी की तरह है। जमानत पत्र में प्रतिभूति या फिर श्योरिटी के साथ व्यक्ति को छोड़ा जाता है। बंद पत्र में प्रतिभूति या फिर श्योरिटी के बिना छोड़े जाने का प्रावधान होता है। अब हम जानेंगे कि जमानती अपराध क्या होते हैं। जमानती अपराध के मामले में जमानत की अनुमति अधिकार का विषय है, अर्थात जो भी जमानती अपराध होते हैं उनके अंदर जमानत व्यक्ति का अधिकार होता है। यह उसे पुलिस थाने द्वारा ही दी जाती है। यह या तो पुलिस अधिकारी जिसने आरोपी को हिरासत में रखा है द्वारा दिया जा सकता है। आरोपी को गारंटी या बिना गारंटी के एक जमानत प्रतिज्ञा पत्र को निष्पादित कर जमानत पर रिहा किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जमानती अपराध के अंदर पुलिस अधिकारी द्वारा एक गारंटी या फिर बिना गारंटी के जमानत पर छोड़ा जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 2 ग के अंदर जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। अजमानती अपराध वो होते हैं जो जमानती अपराध नहीं होते हैं, यानी अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध विपरीत है। वो अपराध जो जमानती अपराध नहीं होते हैं वह अजमानती अपराध होते हैं। जब किसी व्यक्ति को जमानत बॉन्ड पर निश्चित शर्तों के ऊपर छोड़ा जाता है तो वे क्या क्या शर्तें होती हैं। जमानत बॉन्ड में कुछ नियम और शर्तें शामिल होती हैं, जैसे अभियुक्त अदालत या पुलिस अधिकारी की अनुमति के बिना राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हर बार अभियुक्त आवश्यकता अनुसार पुलिस अधिकारी के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। अभियुक्त किसी भी पुलिस द्वारा जांच के दौरान माने गए सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। जहां व्यक्ति जमानत के लिए जमानत की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो अदालत को अभियुक्त को जमानत देने से इनकार करने का अधिकार है, भले ही वह अपराध जमानतीय हो। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जमानत पर छोड़ने की ये निम्न शर्तें होती हैं कि वह अपना क्षेत्र छोड़ के नहीं जाएगा और पुलिस अधिकारी और इन्वेस्टिगेशन को संपूर्ण सहयोग करेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर वह इन शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी, चाहे वह अपराध जमानती ही हो। हमने जमानती अपराध के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम जानेंगे कि जमानती अपराध कौन कौन से होते हैं। जमानती अपराध निम्न है। एक गैर कानूनी समूह का सदस्य होना, उपद्रव करना, घातक अधिकार से सशस्त्र होना, लड़की का पीछा करना, दूसरी शादी करना, गर्भपात कारित करना, उपहत्या कारित करना, बलवा, अस्पताल का पीड़ित द्वारा इलाज न किया जाना, लापरवाही से वाहन चलाना, अश्लील पुस्तकों का विक्रय करना, छल कपट करना, गृह अतिचार करना, लोक सेवक द्वारा किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून के निर्देश की अवहेलना करना, धोखाधड़ी के इरादों के साथ पब्लिक कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला वस्त्र या निशानी पहनना, चुनाव के संबंध में रिश्वतखोरी लेना, जब भी किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा आवश्यक शपथ लेने से मना करना,
अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में सरकारी कर्मचारी के बाधित करना, न्यायिक कार्रवाई में झूठा सबूत देना या बनाना, किसी भी हानिकारक भोजन या पेय को भोजन और पेय के रूप में बेचना, धार्मिक पूजा में संलग्न जन समूह में अशांति पैदा करना, ये सभी जमानती अपराध के अंदर आते हैं। इसके अलावा और भी हैं, लिए मुख्य हैं। अब हम जानेंगे कि अजमानती अपराध क्या होते हैं। एक अजमानती अपराध के मामले में जमानत का अनुदान अधिकार का विषय नहीं होता है, जहां आरोपी को अदालत में आवेदन करना होगा और जमानत का अनुदान देना या नहीं देना अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा। इसका मतलब अजमानती अपराध वो होते हैं जिसमें आरोपी का जमानत का कोई अधिकार नहीं होता है। यह जमानत न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है। इसके लिए न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और वह उक्त जमानत दे या ना दे यह उस अदालत के विवेक पर निर्भर होगा। अदालत आमतौर पर जमानत को मना कर सकती है अगर जमानत बॉन्ड विधिक निष्पादित नहीं किया गया है या किसी ऐसा अपराध किया गया है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय है, जैसे हत्या, बलात्कार या अभियुक्त के रूप में फरार होने का प्रयास किया जाना और उसकी पहचान संदिग्ध होना। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। जमानत के लिए आवेदन मजिस्ट्रेट जिसके विचाराधीन मामला है के समक्ष दर्ज किया जाएगा। दायर होने के बाद आवेदन आमतौर पर अगले दिन सूचीबद्ध होगा। उस दिन आवेदन सुन लिया जाएगा और पुलिस अभियुक्त को अदालत में पेश करेगी। मजिस्ट्रेट को अगर सही लगता है तो जमानत दे दी जाएगी। अब हम इसको समझते हैं। उक्त मामला जो चल रहा है, जिस मजिस्ट्रेट के अधीन चल रहा है, उसी मजिस्ट्रेट के अधीन यह जमानत पत्र लगेगा। दायर होने के बाद आवेदन आमतौर पर अगले दिन सूचीबद्ध होगा और यह उक्त एप्लीकेशन लगाने के बाद में जो आवेदन है अगले दिन उसकी सुनवाई होगी। उस दिन आवेदन सुन लिया जाएगा और पुलिस अभियुक्त को अदालत में पेश करेगी। मजिस्ट्रेट को अगर सही लगा तो वह जमानत दे देगा, वरना नहीं देगा। अब हमने पढ़ लिया कि अजमानती अपराध होते कौन से हैं। अब हम जान लेते हैं अजमानती अपराध के अंदर कौन कौन से अपराध आते हैं। ये अपराध हैं जो अजमानती अपराध के अंदर आते हैं, जैसे हत्या, दहेज हत्या, हत्या का प्रयास, स्वेच्छापूर्वक गंभीर चोट कारित करना, बलात्कार, विवाहित महिला के साथ क्रूरता, बच्चे को भाड़े पर लेना, विष देना, भीख मांगने के लिए शिशु का अपहरण करना, हत्या के लिए अपहरण, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास, भाषा के नाम पर भटकाना, चोरी करना, झपटमारी करना, लूट करना और डकैती करना। ये वो अपराध हैं जिसे अजमानती अपराध कह सकते हैं। इन अपराधों के अंदर अगर न्यायालय चाहे तो इन सभी में जमानत दे सकता है, वरना नहीं भी दे सकता। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसके बावजूद अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।